गर्मियों का एक बहुत तेज दिन था। शहर की गलियों में ज़ोहर के बाद का सुकून था, लेकिन हवा गर्म थी, बिल्कुल आग की तरह जलती हुई। लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे और बाहर सिर्फ वही निकल रहा था जिसको बहुत जरूरी काम होता। इसी धूप में आसिम नाम का एक जवान लड़का गली से गुजर रहा था। आसिम एक शरीफ, नर्म दिल और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला लड़का था। उसकी आदत थी कि वो हर शख्स की मदद करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज जब आसिम बाजार की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते के कोने पर एक बुजुर्ग शख्स दिखाई दिया। वो बुजुर्ग, जिनका नाम बाबा करीम था, रोज की तरह मस्जिद के करीब बैठे थे। उनके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उनकी सांस गर्मी से फूली हुई थी और उनकी आंखों में प्यास का दर्द साफ दिख रहा था। आसिम ने उनको दूर से ही देख लिया और उसके दिल में एक अजीब सी फिक्र जागी। आसिम ने खुद से कहा, या अल्लाह, ये बुजुर्ग बहुत प्यासे लग रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। आसिम पास गया और आदाब से बोला, अस्सलामु अलैकुम बाबा करीम, आप ठीक तो हैं? बाबा करीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर प्यास ने उनकी आवाज को कमजोर कर दिया था। वालेकुम सलाम बेटा, गर्मी बहुत है, थोड़ा पानी मिल जाए तो बेहतर हो जाए। आसिम ने जरा भी देर ना की, वो फौरन वहां से करीब की दुकान पर भागा। उसने ठंडे पानी की बोतल ली और तेजी से लौट आया। उसने बोतल खोली और दोनों हाथों से इज्जत से बाबा करीम को दी। बाबा, पहले पानी पी लीजिए। बाबा करीम ने बोतल ली। वो इतनी प्यास से पानी पी रहे थे कि आसिम को महसूस हुआ कि शायद सुबह से उन्होंने कुछ नहीं पिया। आसिम के दिल को सुकून हुआ। उसने सोचा, क्या पता अल्लाह के नजदीक इस छोटी सी नेक आदत की कितनी कीमत हो। जब बाबा करीम ने पानी पी लिया तो उनके चेहरे पर एक सुकून फैल गया। उन्होंने कहा, बेटा आसिम, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। प्यासे को पानी पिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। आज तूने दिल जीत लिया। आसिम ने अदब से कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे बुजुर्ग हमारे लिए बरकत हैं। इसी दौरान सईदा खाला, जो मोहल्ले की एक दीनदार और मददगार खातून थीं, वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने ये मंजर देखा तो उनके चेहरे पर तसल्ली का एहसास हुआ। उन्होंने बोला, आसिम बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। प्यासे को पानी पिलाना एक ऐसी नेकी है जिसका अजर सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तुम देखोगे इस नेकी से तुम्हारी जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी। आसिम ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, खाला, मैं तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने आसिम को दुआ दी और आगे चल दी। दोपहर होती गई, धूप और गर्म हो गई। आसिम को अब बाजार तक चलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने महसूस किया कि किसी प्यासे को पानी पिलाना सिर्फ एक छोटा सा अमल नहीं, बल्कि दिल को रोशन कर देने वाला अमल है। उस रात जब आसिम घर लौटकर सो रहा था तो उसे नींद से पहले एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे सुकून, रहमत और बरकत की। उसने सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से उस छोटी सी नेकी का इनाम है। वो खुश था। मालूम नहीं था कि अल्लाह एक और रहमत उसकी तरफ भेज चुका है, जो कल सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। अगली सुबह आसिम नमाज़े फजर के बाद घर से निकला। हवा ठंडी थी और आसमान हल्के नीले रंग में जाग रहा था। आसिम ने मस्जिद जाकर नुक्ते की दुआ की और फिर रोजाना की तरह गली से गुजरा। रास्ते में उसका दिल कल वाले वाक़ये को याद कर रहा था। बाबा करीम का मुस्कुराना, सईदा खाला की दुआ और उस छोटी सी नेकी का सुकून। अचानक उसकी नजर उसी कोने पर गई जहां कल बाबा करीम बैठे थे। आज वो वहां मौजूद नहीं थे। आसिम ने सोचा शायद वो घर में हों, मगर फिर उसे यकीन आया कि वो उनका रोज का बैठने का जगह था। आसिम ने सोचा कि जरा जाकर उनकी खैरियत पूछ लें। जब वो मोहल्ले के अंदर चला तो उसे सईदा खाला मिल गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आसिम बेटा, तुम्हारी नेकी का असर अल्लाह ने तुरंत दिखा दिया। बाबा करीम तुम्हारे लिए पूरी रात दुआएं करते रहे, कह रहे थे अल्लाह इस बच्चे को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आसिम ने हैरानी और खुशी के साथ कहा, खाला, मैं तो छोटा सा काम किया था, इतनी सी नेकी का इतना असर। सईदा खाला ने जवाब दिया, बेटा, तुम नहीं जानते, प्यासे को पानी पिलाना ऐसे ही है जैसे किसी की जान बचा देना। अल्लाह के नजदीक इसका फरीका अलग है। फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत लिखते हैं। आसिम का दिल और नरम हो गया। उसने कहा, खाला, अगर ऐसा है तो मुझे रोज किसी की मदद करनी चाहिए। खाला ने दुआ दी और अपने घर चली गईं। आसिम जब आगे चला तो उसे एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर बात की हुई थी। आसिम ने पास जाकर पूछा,
क्या हुआ भाइयों? एक आदमी ने जवाब दिया, बेटा, बाबा करीम को सुबह जरा तबीयत खराब हुई थी, मगर अब ठीक हैं। उन्होंने खास तौर पर तुमको बुलाया है। आसिम ने दिल में फिक्र महसूस की और फौरन बाबा करीम के घर की तरफ भागा। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा बाबा करीम चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक लग रही थी। आसिम ने प्यार से पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं? मुझे बताया नहीं। बाबा करीम ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने कल जो पानी पिलाया था उसने मुझे ना सिर्फ प्यास से निजात दी बल्कि मेरे दिल को भी रोशन कर दिया। अल्लाह के फजल से मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए दुआ की। आसिम ने झुककर उनका हाथ चूमा। बाबा करीम ने गहरे अल्फाज में कहा, आसिम बेटा, याद रखना, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा फायदा है। अल्लाह ने आज तुम्हारे नसीब में बहुत बरकत लिख दी है। आसिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ एक बोतल पानी दी थी और अल्लाह ने इतनी सारी रहमत दे दी। वक्त गुजरने लगा। आसिम का ये अमल उसकी आदत बन गया। जब भी कोई प्यासा, गरीब, महरूम या मुसाफिर मिलता, आसिम सबसे पहले पानी देता। उसने अपने घर के बाहर एक फ्री पानी का कूलर भी रख दिया। लोग दुआएं देते, मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते। एक दिन सईदा खाला ने कहा, आसिम बेटा, तुमने यहाँ तक सबको पानी पिलाया कि पूरे मोहल्ले में बारिश की दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, ये सब अल्लाह की रहमत है, मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूँ। इस तरह आसिम की जिंदगी एक छोटी सी नेकी से बदल गई। उसे समझ आया कि नेकी चाहे छोटी हो, अल्लाह के नजदीक बड़ी होती है। प्यासे को पानी पिलाने वाला असल में अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है।